हालिया ज़माने की सबसे अजीम मोहब्बत का तस्करा उस बादशाह का हाल दिल जिसने अपने इश्क को पाने के लिए दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत को ठोकर मार दी। एडवर्ड 23 जून 1894 को रेजमेंट पार्क में पैदा हुए। ये ज़माना ग्रेट मलका विक्टोरिया का था, जिसमें बरतानवी राज में सूरज गुरूब नहीं होता था। शर्कन गरबन फैली हुई अजीम सल्तनत के बाद में होने वाले बादशाह जॉर्ज और मलका मैरी की पहली औलाद एडवर्ड थे। इनको मलका विक्टोरिया ने एल्बर्ट का नाम दिया। बरतानवी शाही खानदान की रिवायात के मुताबिक छोटे बच्चे अपने वालिदैन के बजाय इन खवातीन के पास रहा करते जो इनकी तरबियत करती थी। ऐसी खवातीन को नानीज कहा जाता था। 1910 में जब वो अपनी बेशतर तालीम मुकम्मल कर चुके थे, ड्यूक ऑफ कार्निवाल और ड्यूक ऑफ रॉथ से बन चुके थे। बादशाह के इंतकाल के बाद वो प्रिंस ऑफ वेल्स के ओहदे पर फाइज हुए और इसी साल इन्हें वली अहद भी नामजद कर दिया गया। तक एडवर्ड की जिंदगी में वॉल्सन सैमसन दाखिल हो चुकी थी और दोनों खुलकर एक दूसरे से मेल मुलाकात किया करते थे। वॉल्सन सैमसन एक अमेरिकी खातून थी और तलाक याफ्ता थी, और ये बात भी तस्लीम की जा चुकी थी कि एडवर्ड और वॉल्सन सैमसन एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत एक बेख्तियार जज्बा है और शायद यही जज्बा इस जोड़े के दरमियान शिद्दत से कायम हो चुका था। बतौर प्रिंस ऑफ वेल्स ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन फिर अचानक 20 जनवरी 1936 को बादशाह जॉर्ज का इंतकाल हो गया और यूं अचानक ताज की मुंतकली एडवर्ड की तरफ हो गई। लेकिन अगले ही दिन बादशाह बनने वाले एडवर्ड ने वॉल्स सैमसन के साथ मिलकर बरतानवी शाही खानदान की इस रिवायात को तोड़ डाला जिसमें मुंतखब होने वाले बादशाह अपनी बादशाहत का ऐलान सेंट जेम्स की खिड़की में बैठकर सुना करता था। बादशाह बनने के बाद एडवर्ड ने कुछ इंतज़ामी मामलात में भी दखल देना शुरू कर दिया जो बरतानवी कवानीन के खिलाफ था। बरतानवी शाही मामलात भी सरदमूरी का शिकार थे क्योंकि नया बादशाह अजीब व गरीब तबीयत का मालिक था। हत्ता कि 16 नवंबर 1936 का दिन आन पहुंचा। इस दिन बादशाह ने मुल्क के वजीर आजम को मुलाकात के लिए बुलाया। इस मुलाकात में बादशाह ने वजीर से कहा कि वो वॉल्स सैमसन से शादी का ख्वाहिशमंद है। वजीर आजम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ऐसी किसी शादी का बादशाह के लिए कोई अखलाकी जवाज है, ना ही बरतानवी कवानीन में इसकी मंजूरी देते हैं। ऐसी शादी चर्च ऑफ इंग्लैंड के बनाए हुए आइन के भी खिलाफ है, और अगर बादशाह खुद ऐसे कानून को नाफिज नहीं करेगा तो आम लोग उस पर क्या अमल करेंगे। बादशाह ये सुनते ही मुतफक्किर हो गया। एडवर्ड ने वजीर आजम से कहा कि फिर कोई ऐसी तजवीज़ ढूंढो कि वो वॉल्स सैमसन से शादी कर सके। इस ज़िमन में कई तजावीज़ मंजूरी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गईं, जैसे एडवर्ड अगर वॉल्स सैमसन से शादी कर ले तो वॉल्स मलका तसव्वुर ना होगी, बल्कि उसे कोई और दर्जा दे दिया जाएगा और उसकी औलाद भी बादशाह बनने की अहल ना होगी। ताहम ऐसी किसी भी तजवीज़ को हुकूमत और कौंसल ने मानने से इनकार कर दिया। बादशाह के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे और मोहब्बत थी कि मजबूर किए देती थी कि वो वॉल्स सैमसन को बहैसियत बीवी दुनिया भर के सामने अपनाए। बादशाह शदीद शशोपंज में गिरफ्तार था और ना नजर आने वाले तूफानों में घिरा हुआ था। बिलाखिर उसने 10 दिसंबर 1936 को वजीर आजम बेल्डोन को आगाह कर दिया कि अगर वो वॉल्स सैमसन से शादी ना कर सके तो बादशाह छोड़ देगा। इस मौके पर ज़ेरिक वजीर ने बादशाह को 3 सूरतों से आगाह किया और कहा कि वो इन
में से किसी एक को इख्तियार कर ले। पहली सूरत तो यह है कि बादशाह वॉल्ट सैमसन से शादी का ख्याल दिल से निकाल दे। दूसरी सूरत यह है कि बादशाह शादी करे और कवानीन की बिल्कुल परवाह न करे। और तीसरी सूरत यह है कि ताज से दस्त बरदार हो जाए। बादशाह ने पहली तजवीज़ रद्द कर दी। अपनी ज़िंदगी के इस अहम नाजुक मोड़ पर उसने वज़ीर से कुछ सोचने की मोहलत तलब की। एक तरफ अजीम सल्तनत की सरबराही, शान व शौकत, जलाल, और दूसरी तरफ सिर्फ मोहब्बत। बिलाखिर 11 दिसंबर 1936 को बादशाह एल्बर्ट एडवर्ड 8 ने तख्त से दस्तबरदारी का फैसला किया और मोहब्बत की खातिर दुनिया की सबसे बड़ी मुमलिकत की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। एल्बर्ट ने सब कुछ गंवाकर वॉल्ट सैमसन को पा लिया था, जो इसकी मताए हयात थी। बाद में दोनों ने शादी की और 1972 तक एक दूसरे के साथ निहायत खुशगवार दिन गुजारते रहे, हत्ता कि बादशाह इस दुनिया से रुखसत हुआ और यूं मोहब्बत का एक अजीम बाब अपने इख्तिताम को पहुंचा।